आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नवाचारी प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने की बात कही। भोपाल में साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन हुई विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ने पर चर्चा। आकाशवाणी और डीडी इंडिया चुने गए देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान। और खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों की यात्रा और ठहरने के खर्च की अधिकतम सीमा 66% बढ़ाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नवाचारी प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने की बात कही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद में आयोजित कृषि मंत्रियों की बैठक में भागीदारी करने वाले G20 के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के किसान कृत्रिम उर्वरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के किसान मृदा संरक्षण, जैविक उर्वरक संवर्धन और बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के किसान खेती के लिए सौर ऊर्जा और अनुकूल संसाधनों का भी उपयोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटा अनाज आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और भारत उत्कृष्टता, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के केंद्र में मोटे अनाज का एक संस्थान विकसित कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 356 नगरीय निकायों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए विशेष निधि मद से 431 करोड़ 6 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से सड़क, पार्कों का निर्माण, मंगल भवन और सामुदायिक भवन जैसे विकास कार्य किए जाएंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि इसी राशि से भोपाल में टंट्या मामा, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, अमर बलिदानी हेमू कलानी, कैलाश सारंग और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की प्रतिमा स्थापित होंगी। साथ ही भारत माता मंदिर स्मारक भी बनाया जाएगा। सागर में अमर बलिदानी महाराणा प्रताप और नगर पालिका सौंसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसी तरह नगर परिषद माखन नगर में राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की मूर्ति स्थापित होगी। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन आज उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि विज्ञान का लक्ष्य समाज के साथ मिलकर अधिक संवहनी, समावेशी और न्यायसंगत भविष्य का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और संस्कृति परस्पर जुड़े हुए हैं। भोपाल में कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में G20 देशों, आमंत्रित राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वैज्ञानिक समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इंडोनेशिया के प्रोफेसर अहमद नजीब बुरहानी, ब्राजील के प्रतिनिधि प्रोफेसर रुबेन ओलिवन और डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। दूसरे दिन की शुरुआत कल वन विहार में नेचर वॉक से शुरू होगी। G20 के प्रतिनिधि सुबह आदिवासी संग्रहालय भोपाल और शाम को सांची का भी भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत पिछले 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में 100 गुना और दवाओं की बिक्री में 150 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। सभी को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। ये योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि ददीश ने बताया कि इस योजना ने नागरिकों को पिछले 9 वर्षों में अपने दवा बिलों पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए बचाने की मदद की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल के अंत तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 102वीं कड़ी होगी। लोग अपने सुझाव नमो ऐप और MyGov पर अंतिम रूप से आज शाम तक भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800117800 पर भी लोग अपने सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे
मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। इस अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। आकाशवाणी और डीडी इंडिया को राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थाओं के रूप में चुना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाचारों की समग्र विश्वसनीयता में 3% अंकों की मामूली कमी के बावजूद सार्वजनिक प्रसारकों ने अपेक्षाकृत उच्च स्तर का विश्वास बनाए रखा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक प्रसारक आकाशवाणी और डीडी इंडिया उन संस्थानों में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 तारीख को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भागीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर योग सत्र का नेतृत्व भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग से शरीर और मन मस्तिष्क दोनों को फायदा होता है और इससे व्यक्ति को स्वस्थ रहने के साथ ही शांति भी मिला करती है। श्री मोदी ने आज अपने ट्वीट संदेशों में लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की, जिससे उनका स्वास्थ्य और सेहत दोनों बेहतर हो सके। उन्होंने योग के कई आसनों के वीडियो भी साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बेहतर करने की दिशा में दुनिया को एक साथ जोड़ा करता है। मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड ने माता महामारी उन्मूलन इकाई के पशु चिकित्सकों को अपने क्षेत्र की एक गौशाला को गोद लेकर उसको उन्नयन करने के निर्देश दिए हैं। ये पशु चिकित्सक पशुपालकों की समस्याओं का समाधान करने में भी मदद करते हैं। रजिस्ट्रार गौ संवर्धन बोर्ड डॉक्टर BS शर्मा ने बताया कि बोर्ड द्वारा संचालित माता महामारी उन्मूलन इकाई में प्रदेश में लगभग 40 पशु चिकित्सक कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ उन्नत गौशाला को पुरस्कृत किया जाएगा। पशु चिकित्सकों से कहा गया है कि शिविर में बैंक अधिकारियों को भी शामिल करें, जिससे पशुपालकों को बैंक सहायता प्रक्रिया की जानकारी मिल सके और वे योजना का लाभ आसानी से उठा सकें। खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों की यात्रा और ठहरने के खर्च की अधिकतम सीमा 66% बढ़ा दी है। ये सुविधा राष्ट्रीय खेल संघों के लिए मंत्रालय की सहायता योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले एथलीट और अधिकारियों के लिए लागू होगी। अब खिलाड़ी और सहायक कर्मी विदेशों में अनुमोदित खेलों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन $250 खर्च कर सकेंगे। पहले प्रतिदिन खर्च की अधिकतम सीमा $150 थी। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नगरीय निकायों के 13 पार्षदों के लिए हाल ही में हुए उपनिर्वाचन के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 7 सीटें भाजपा के और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। सीहोर जिले में आगामी 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगर मालवा के प्रभारी CHMO डॉक्टर RC कुरील को जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक संविदा चिकित्सक से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शहडोल जिले में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण के साथ ही मतदान केंद्र को व्यवस्थित करने का काम भी जारी है। नीमच में आज जिला कलेक्टर ने नवीन चिकित्सा महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बैतूल में रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 8वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के बीच अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी का आयोजन करवाया जा रहा है। मध्यप्रदेश कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग और वस्त्र मंत्रालय आंध्र प्रदेश द्वारा भोपाल के गोहर मेल में आज से 25 जून तक क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया गया है। और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।